हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला है रिडॉक्स रिएक्शन है, दूसरा क्या है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग दो पढ़ने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। रेडॉक्स जो है, नाम से आप समझ सकते हैं, रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स। अब रेड प्लस ऑक्स का मतलब लाल बैल नहीं समझना है। ठीक है, रेड का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों होते हैं, रिडक्शन भी होता है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनेशन पहले समझते हैं। The reaction in which both reduction and oxidation occur simultaneously। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इनमें दोनों होते हैं, रिडक्शन भी होता है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, एक ही साथ होता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल में देखो, Ca प्लस हाफ O2 जो है एक साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, CaO बना लेते हैं। ठीक है, CaO बना लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ये जो कैल्शियम है, पहले कैल्शियम जो है ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कितना है, 0 है, और इस पे भी कितना है, 0 है। बाद में इस पे 2 हो गया, इस पे कितना हो गया, -2। तो देखो 0 से ये कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो 0 से -2 हो गया, घट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो इस जो रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को बताइए, फिर से सुन लीजिए। ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, 0 से यहाँ पे 2 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ 0 था, बाद में -2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा आपका, कितना नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। तो दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, नीचे हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है। ठीक, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूँ। पहले 0 था कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, बाद में कितना हो गया, बताओ, 2 हो गया। ठीक, सिमिलरली ऑक्सीजन का 0 था, बाद में कितना हो गया, -2। तो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। क्लियर? रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे, बहुत अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द रिएक्शन इन विच देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, +2 -2। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, -2 +2, यहाँ पे +4 -2। ठीक है, तो आप देखो कैल्शियम 2 था, 2 रह गया, ऑक्सीजन का -2 था, -2 रह गया, यहाँ 4 था, 4 रह गया। किसी का चेंज हुआ है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट्स का, वो चेंज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट चेंजेस, इसमें चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग ये डिस्कस कर लिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए एंड क्या पढ़ लिए, बताओ, दूसरा है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2, जिसमें आपको बताना है कि कौन रिडॉक्स है, कौन रिडॉक्स नहीं है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे। 4 तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। NaCl प्लस AgNO3 gives us AgCl प्लस AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO। तो इसमें ध्यान दीजिए, Cl पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे भी प्लस होगा, इस पे भी माइनस, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस। तो देखो पहले क्लोरीन माइनस था, माइनस रह गया,
सोडियम प्लस था, प्लस रह गया, Ag प्लस था, प्लस था, Ag प्लस था, प्लस था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा? मतलब ये कि एलिमेंट्स जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हुए हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कह देंगे? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे बताइए? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। पहले देखो पॉजिटिव था सोडियम, यहाँ भी पॉजिटिव है सोडियम, ठीक। क्लोरीन माइनस था, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। Ag प्लस था, यहाँ भी प्लस है। NO3 माइनस था, यहाँ भी माइनस है। NO3 को पूरा को ले लिए हैं। अगर आपको इसको नहीं लेना है तो यहाँ पे -2 लीजिए और यहाँ पे क्या लीजिए? ओवरऑल -1 होता है, यहाँ पे ओवरऑल कितना होता है? -1। तो इस पे हो जाएगा +5, ठीक है। तो इस पे -2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ +5 होगा और इस पे क्या होगा? +5 और इस पे -2, ठीक है। यहाँ निकाल सकते हो आप लोग, ये +1 है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। क्लियर? तो N का +5 है, इसका भी अरे मतलब नाइट्रोजन का +5 है, आपको निकालने बताया था। इसको x मान लो, इसको 1 मान लो, 6 में से 1 घट जाएगा, 5 प्लस आ जाएगा, ठीक है। वर्बली भी आप निकाल सकते हो, इतना तो मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो सब सेम है, इसका मतलब है ये रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला हम लोग सीखने वाले हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है द रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के साथ जब रिएक्शन होते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन बनते हैं, उसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखिए, जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कॉपर सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर में यहाँ 2 हो जाता है, सल्फेट का कितना होता है? -2 होता है, ठीक है। क्लियर? चलो अगर ऐसा नहीं देखना है तो सल्फर का -2 और ये सॉरी ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का क्या हो जाएगा? +6। क्या हो जाएगा? ओवरऑल ये आपका हो जाएगा, निकाल सकते हो आप लोग, x ले लो इसको और ये -8 हो गया, इधर लेके जाएगा +6 होगा। कितना होगा? +6। क्लियर? यहाँ पे कितना हो जाएगा? +6। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो चलिए इसमें भी +6 होगा, तो चलो SO4 पे ही रहना, तो जरूरत नहीं है उतना निकालने का, ठीक। क्लियर? एक मिनट, चलिए SO4 पे SO4 पूरा SO4 का -2 होता है, ठीक है। +6 इसमें, +6 इसमें। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिंक पहले 0 था, बाद में कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। फिर से सुन लो, SO4 जो है उस पर -2 होता है। सल्फर निकालोगे, आपको पहले ही निकाल बता चुका हूँ फॉर्मूला। x मान लीजिए 2 और इधर हो जाएगा 8, 8 -2 हो गया +6। सिमिलरली इसमें भी +6 होगा। तो देखो जिंक जो है +2 हो गया, कॉपर बाद में कितना हो गया? 0, ठीक है। चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गया। दो स्पीसीज में दिख रहा है यहाँ पे, 2 डिफरेंट स्पीसीज में क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। देखो एक बार जिंक में हो रहा है, एक किसमें हो रहा है? सल्फर में हो रहा है, दो डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है। तो इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिर से सुन लीजिए, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा में क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच अकर्स विदिन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो जाए? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो KCl + 3O2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि O3 पे क्या होगा? -2, इस पे क्या होगा? -1 और इस पे क्या हो जाएगा? +5। कितना हो जाएगा? +5। क्लियर? और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक। और इस पे क्या हो जाएगा? 0। तो देख सकते हो पहले था +5, कितना था? +5, सॉरी क्लोरीन पर +5 हो जाएगा। एक मिनट, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम
ये तो हमेशा +1 होगा, क्यों +1 होगा, क्योंकि एल्कलीन अर्थ मेटल है, ठीक है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है, पहले ही लिखा चुका हूँ, ठीक। तो इसमें कितना आ जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे +5 है क्लोरीन, बाद में कितना हो गया, -1 हो गया, और ये सेम है, और ऑक्सीजन देखो बाद में कितना हो गया, 0 हो गया, -2 था 0 हो गया, तो ये बढ़ गया मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें घट गया मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये तो इजी आप समझ गए होंगे, मिटा के इसी में क्या इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एक और ये एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। चलो रोका नहीं था, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोका नहीं था, कोई बात नहीं है, मैं लिख के लेके आता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस वगैरह लिख के लेके आता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला तो केस में पहले ही बताया, इसको तोड़ देते हैं NH4+ में और Cr2O7 2- में, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो N2+ Cr2O3+ H2O हो जाता है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें Cr2 जो होगा +6 होगा, आप निकाल भी सकते हो। ये ओवरऑल जो है आपको बता चुका हूँ, इस पर +6 आता है, इसको याद भी रखना है, पहले ही बताया, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब O2 जो है ये क्या है, कंपाउंड है, तो इस पर हमेशा 0 रहता है, ये भी मैं बता चुका हूँ केस, और ये भी केस में बताया हूँ, ये तो इजी है, निकाल सकते हो आसानी से। 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये H2O है, ये भी एक कंपाउंड है, तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब देखो, पहले 6 था, बाद में कितना हो गया, 3 हो गया, घट गया मतलब क्या, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। और इसमें देखो 2 था, ठीक है, ये भी -2 है। एन में देखिए पहले 3 था, बाद में कितना हो गया, 0। एन पे पहले क्या था, -3 था, बाद में कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो विदिन मॉलिक्यूल ये क्या हो रहा है, इसमें बताइए, विदिन मॉलिक्यूल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल देंगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। तो 2 एग्जांपल्स आपको ले लिए, तीसरा जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में लिख देता हूँ एक बार, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन, देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। 2 रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ बाजू में ये रोड है, काफ़ी ज़्यादा शोर है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा इसमें से, इस रोड से गाड़ियाँ जाती हैं, इस रोड से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है आप लोग को, लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखो, बिना पैसे कमाए मैं लगातार आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कि कोई फ़ायदा नहीं है, सीख नहीं पाओगे। इतना तो गारंटी है कि हमसे सीखोगे बहुत सारी चीज़ें, ये गारंटी है, ठीक है। मानते हैं यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, नो डाउट, लेकिन हम लोग भी दूसरे से कम नहीं हैं। हम लोग मतलब क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों भाई कम समझूँ, ऐसा थोड़ी होता है कि वो लोग आपको 3 चीज़ सिखा देते हैं, कोई 3 चीज़ नहीं सिखाता है, सब लोग यही चीज़ें सिखाते हैं,
ठीक है। बाकी लगे रहिए, साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत मैं कर ही रहा हूँ, बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। कुछ न कुछ हमारी भी प्लानिंग होगी, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट अकर साइमल्टेनियसली। एक ही साथ क्या होता है, एलिमेंट जो है एक ही साथ क्या करें, ऑक्सीडेशन रहे या रिडक्शन रहे, एक ही साथ क्या करें, साइमल्टेनियसली रिएक्शन करें। या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो, दूसरे लैंग्वेज में, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट from same oxidation state changes to two different oxidation state from one lower and other higher, ठीक है, are called disproportionate reaction। जैसे कि ये देखो Cl2 है, पहले क्या है, जीरो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाद में क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो गया बताइए, इसमें ओवरऑल कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी सोचो। अरे Cl3 माइनस में, तो ठीक है, इसको मान लो माइनस है, तो इधर लेके जाओगे 6 और इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा इस पर 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्बली भी आप बना सकते हो, x लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले देखो जीरो से किस पे गया, माइनस पे, जीरो से माइनस पे गया मतलब ON घट गया, घट गया मतलब क्या है, रिडक्शन है। क्या है ये बताइए, रिडक्शन। अब जीरो से किस पे चला गया बताओ, 5 पे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। क्या बोल देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग और भी ले सकते हैं, जिससे आसानी से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और आपको एग्जाम्पल्स लेके दिखाते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, P4 को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ये PH3 आप प्लस किस में बदल जाता है, H2PO2 में, H2PO2 में, ठीक है। तो अब ध्यान दो H2PO2 माइनस में, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, पहले तो ये जीरो था, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं था, जीरो था। बाद में जब चेंज हो गया तो इस पे कितना आ जाएगा, -3, इस पे कितना आ जाएगा, +1, और इस पे कितना आ जाएगा ओवरऑल, ये तो आप निकाल सकते हैं, P पे आ जाएगा +1। तो देखो पहले जीरो था, बाद में कितना चला गया, +1 में चला गया, इसमें कितना चला गया, -3 में चला गया। तो घट गया, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन है। घट गया मतलब क्या है, ये रिडक्शन है। फिर ये बढ़ गया इधर, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। दो आपको एग्जांपल्स वगैरह मैं बताया हूँ, 2 एग्जांपल्स बता ही चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट जो है कम प्रोपोर्शनेट, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेट समझ गए हो तो जस्ट इसके इधर कर दोगे, इस चीज़ को इधर कर दोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अरे यही चीज़ है, लेकिन ये रिएक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन कर दोगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोल देते हैं। अभी कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में ही कम प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। तो 3 तो ऑलरेडी डिस्कशन हो गया। चौथा जो है ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। हो सकता है कि आज नहीं पढ़ाएं, अगले वीडियो में पढ़ा दें, क्योंकि अभी हमारे पास भी टाइम की कमी है, ठीक है। वैसे भी आउटपुट वगैरह नहीं निकल रहा है, मेन तो आउटपुट मनी होता है, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो मनी जब तक नहीं आएगी तो इंसान, ठीक है, और दूसरे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। तुम स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। उनको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो बिना मेहनत किए कहीं चले गए, उनको कदर नहीं है। और हम लोग मेहनत करके कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बुराई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग ही दुनिया में है, खासकर हमारे इंडिया में लोग हैं, खासकर बिहार में जहाँ मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों की कमी नहीं है, क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन वही लोग हमें और स्ट्रांग बनाते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले ही लोग
आपको और जुनून लाएंगे कि हाँ भाई कुछ करना है अपने लिए। और जब करके दिखा देंगे तो जलनखोरी आ जाती है, ऐसा कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, इतनी ज़्यादा जलनखोरी। ठीक है, मेहनत लोगों की नहीं दिखती है कि भाई मेहनत करके इंडिया में ही इंसान कर लिया, दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं। आजकल सऊदी अरबिया है, पहले से भी था, ठीक है, वहाँ थोड़ा रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है जॉब वगैरह, यहाँ तो क्राइसिस ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी लोग कर रहे हैं, नो डाउट, जिनके अंदर टैलेंट है, मेहनत है, हुनर है, कर रहे हैं। हो सकता है हमारे अंदर उतनी अभी टैलेंट नहीं आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि टीचिंग में तो टैलेंट है मेरे अंदर, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, और क्योंकि समझा लेता हूँ, मुझे खुद ही फील होता है। आप लोग भी फीडबैक दीजिए कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है मेरे लिए। ठीक है, और पैसा कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। आजकल ज़माना ऐसे ही है, इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है, पैसे की वैल्यू हो गई है। ठीक है, आपका अपना कितना भी नॉलेज है डजंट मैटर, आजकल पैसा का बोली चल रहा है। ठीक है, यहाँ इंडिया में जानते ही हैं नॉलेज का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नेताओं की वैल्यू है, पावर की वैल्यू है, पावर की। और पावर कैसे आता है, पैसा है तो सब है। तो चलिए अब हम लोग चौथा रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ये जो है फोर्थ है, ठीक है, चौथा पॉइंट है, चौथा रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन के, ये चौथा रिएक्शन है, नाम है कॉम्पोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का ये क्या है, रिवर्स है। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम two different oxidation state changes to same oxidation state are called comproportionate reaction। पिछले वाले में क्या था, एक से एक ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, हायर किसमें हायर से लोअर जा रहा था, लोअर से हायर जा रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग यहाँ पढ़ सकते हो, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। बाद में क्या हो जा रहा है, एक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ठीक है, ClO3 माइनस पे Cl+5 हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Cl जो है चेंज हो गया किस पे, 0 में। ठीक है, इसमें Cl किस में चेंज हो गया, 0। ठीक है, ये माइनस से प्लस गया मतलब बढ़ा है मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, और Cl+5 से 0 आ गया, घटा है मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो ये दो है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, तो ये जो है दिस कॉम्पोपोर्शन रिएक्शन है, क्या है, कॉम्पोपोर्शन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, या कह सकते हो इसको द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड कॉम्पोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर, तो चार जो रिएक्शन था रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कशन कर लिए हैं इस क्लास में। एक क्वेश्चन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, आपको बताना है कि इनमें से कौन रेडॉक्स रिएक्शन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास में तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन एक देखते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। देयर आर 2 मेथड्स टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, या बच्चे वाले पढ़ाई पढ़े थे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करते थे। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना इजी नहीं होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी काम नहीं करता है उसमें। ठीक है, तो हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स पढ़ेंगे, एंड दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे। इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, कल ही मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, अभी मानते हैं ब्लैक बोर्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब मैटर नहीं करता है। हो सकता है कि आपके लिए मैटर करता हो, क्योंकि आप लोगों को तो आजकल थोड़ा चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, आप हमारे एजुकेशन देखिए, कंटेंट भी देखिए। ठीक है, कंटेंट में कमी होगी तो बताइए, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आपको लगता है कि नीट लेवल से मैं कम लेवल का पढ़ाता हूँ तो ये भी बताइए, उसको भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो है उस पर आप फोकस कीजिए। प्राइमरी चीज़ें हैं एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन ही दी जा रही है, दीज ऑल आर सेकेंडरी
थिंग्स, मतलब आई मीन कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, ये दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज दैट मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं। इस चीज़ों में अगर कमी है तो बताइए, उसको सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और रही बात कि टीचिंग में और मैं बोल पाता हूँ कि नहीं, हम पे तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि बोल पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा से मुझे लगता है मैं बोल पाता हूँ, और बहुत फास्टली बोल पाता हूँ बिहार के होने के बावजूद भी। और ऐसा नहीं है आप लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो को तेज़ कर दिया हूँ, तेज़ नहीं किया हूँ, ये स्पीड मेरी है, ऐसा नहीं है कि स्पीड नहीं है। और लिखने की भी स्पीड मेरी फास्ट है, ठीक है। तो बहुत लोगों को मेरे पर डाउट रहता है, सबकी डाउट मैं दूर करूँगा। जिस दिन सक्सेसफुल हो गए, जिस दिन 1 मिलियन यूट्यूब पे मेरा सब्सक्राइबर हो गया, सबको जवाब अपना मिल जाएगा। वही लोग हमारे पास आएंगे दौड़ते हुए कि भाई आपके पास टैलेंट था, मेहनत किया, आगे बढ़ गया, ठीक है। और ठीक है, अभी मैं पीछे हो गया हूँ, नो डाउट। हमारे साथ के जो बच्चे हैं कमा रहे हैं, अच्छा पैसा जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ टीचिंग में। लेकिन कुछ हमारी प्लानिंग है, अभी प्लानिंग चल रही है, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बैठा हूँ, थोड़ा सा अभी समय ख़राब है, समय कभी भी बदल जाता है, सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। समय जो है बदलते टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। और कब किसका कैसा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता है। तो अपना जो है फ्यूचर के बारे में सोचिए, और अपने फ्यूचर को थोड़ा सा ब्राइट कीजिए, मतलब आई मीन मेहनत कीजिए, ठीक है। स्मार्टली कीजिए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है। सोचोगे बैठ के हमें सब मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। स्मार्टली लेकिन हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। मैं तो आपको पहले ही बताया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो प्लस क्या हो, रिडक्शन। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिए। पहला जो है, और आपको एक ट्रिक में बताया था कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो N2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, बोलिए कभी। N2 का इसमें क्या है, -2 हमेशा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, +5। कितना हो जाएगा, +5। 5 × 2 10 हो जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस पर -2 होता है, इस पर क्या होता है, +1, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें -2, ठीक है। ओवरऑल इसका क्या हो जाता है, इस पर +1 होता है, +1। तो n का निकाल सकते हो, 6 और 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 6 1 घटा दोगे तो +5। अब ध्यान दो, n +5 है, n +5 है, H1 है, H1 है, O -2 है, O -2 है। चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। चलिए देखिए इसमें Ag प्लस -2, ठीक है, -6, और इधर ये हो गया +5, ये भी +5 हो गया, ठीक। इस पर +1 होता है, सॉरी इस पर -1 होता है, इस पर +1 होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। इस पर -1, इस पर +1, ठीक है। इस पर -2, इस पर +1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 + 5। तो n पे +5 है, n पे +5 है, k पे +1 है, k पे +1 है, i पे -1 है, i पे -1 है, Ag पे प्लस है, Ag पे +1 है, ठीक है। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। O पे -2 होता है, K पे हमेशा 1 होता है, तो इस पे कितना हो जाएगा, Cl पे +5, इस पे माइनस होगा, इस पे कितना होगा, प्लस होगा, इस पे 0 होगा, कितना होगा, 0, ठीक। तो देखो पहले K पे 1 था, K पे 1 हो गया, क्लोरीन पे +5 था, क्लोरीन पे कितना हो गया, -5, घट गया। घट गया मतलब क्या, घट गया मतलब क्या, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक। और इसमें ध्यान दीजिए, -2 था, बाद में कितना हो गया, 0, तो बढ़ गया, -2 से बढ़ गया तो क्या हो गया, बताओ, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा बताइए, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये देख सकते हैं आप लोग, माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, ठीक। और यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, तो निकाल सकते हो 8, और ये है आपका, इस पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना, चलो इस पे पूरे पे -2 ही आ जाता है, ये पूरे पे क्या आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक। और इस पे भी पूरे पे -2 आ जाता है, इस पे +2 प्लस, और यहाँ हो गया माइनस। देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, Ba प्लस Cl2 माइनस, Cl पे माइनस, ठीक है, H पे प्लस, SO4 पूरे पे -2 है, इस पे भी -2 है, ठीक है। यहाँ सल्फर का निकाल लेना आप लोग, 8, ये 8 हो गया,
चलो निकालने की जरूरत नहीं है, सेम ही आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से सेम आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी कर लीजिएगा। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या है बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, एक क्वेश्चन में दिखा दिए। ठीक है, आप लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बेसिक जो भी क्वेश्चन आते हैं इस पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी पिछले क्लास में अगले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या सीखने वाले हैं? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन निकालने का। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, दो मेथड को हम लोग लगातार अच्छे से पढ़ेंगे। और बैलेंसिंग करना आप सीखे होंगे बच्चे क्लास में, मतलब 10 क्लास में। उसको मैं बच्चे ही क्लास मानता हूँ। ठीक है, तो 10 क्लास बच्चे ही क्लास वैसे होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं होता है। ठीक है, तो उसको आपको सीखना है तो अच्छे से हम लोग एक क्वेश्चंस वगैरह उस पर भी देखेंगे और बाकायदे बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है लगातार सीखेंगे चीज़ें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये मत सोचो कि ब्लैक बोर्ड है और क्या ही दुनिया चेंज हो गया है, अभी आ गया वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड छोड़ो ना, आजकल डिजिटल बोर्ड के ज़माना आ गया, लोग उस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे होंगे, उससे कुछ नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं आपको। मुझे पता है, मैं भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। तो आपको रेगुलर अगर सारी चीज़ें पढ़नी है तो हमारे जैसे यूट्यूबर को ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत सब लोग कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ईमानदारी से यूट्यूब पे करते हैं। पैसा कमाने के लिए सिर्फ करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और आप लोग भी कूद कूद के जाते हो, टीचर तो ढूंढ नहीं पाते हो। अच्छा, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपको अगर लग रहा है तो आप जाके देखिए, अच्छे से चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ा के छोड़ देते हैं। और मटेरियल जो अच्छा वाला होता है ऑनलाइन, अपने मेन जो ऐप उनका होता है उस पर पढ़ाते हैं। PW का ही एग्जांपल ले लो, आपको क्या लग रहा है सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको कर देगा क्या? वो यूट्यूब पे नहीं कर सकता है। आप उसको कमाई कहाँ से होगा? ऐप पे पढ़ाएगा, PW के ऐप पे आपको। तो ठीक है, यूट्यूब पे आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो ये समझिए कि आप लोग लकी लोग हैं कि हमारे जैसे भी लोग दुनिया में हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और लोगों को भी जिसको ज़रूरत है, गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाइए, आगे बढ़िए। हम लोग भी कुछ करेंगे दुनिया में, ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ायदा नहीं है, ये मत सोचना है कि ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कि मुझे फ़ायदा नहीं होगा। कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है मुझे, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है? टैलेंट है, इतना हुनर है, तभी तो यहाँ के सामने कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। दुनिया के कोई आदमी देख सकता है, जज कर सकता है, फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए भैया, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ भी कैमरे के सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट भी बच्चे रहते हैं, वो भी देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो टैलेंट चाहिए और थॉट्स जो होते हैं या टॉपिक सब लोग की क्लियर होनी चाहिए, तब आप आके यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो क्लियर चीज़ें मैं सारी चीज़ें लगातार पढ़ाता हूँ। आप हमारी और भी वीडियोज देखना, मैं अच्छे से सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर ढंग से वीडियो देखोगे आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। और यूट्यूब पे आपको ओवरऑल और जो चैनल वाले हैं टॉपिक पूरा अच्छे से नहीं डिटेल में बताते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो वन शॉट देखिए, वन शॉट में 2 घंटा में पूरा चैप्टर कौन पढ़ा देगा यार? ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग मतलब बुर्बक बैठे हैं, 30 40 लेक्चर दे रहे हैं, 30 घंटे का लेक्चर, 40 घंटे का लेक्चर एक चैप्टर पे। यही समझ रहे हो ना, बुर्बक ही समझोगे हम लोगों को। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है भैया। हम लोगों को भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। ठीक है, आपको सीखना भी पड़ेगा। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, मार्क्स लाने अच्छे नीट में, तो सीखना ही पड़ेगा। कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हो, आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सोचोगे कि छोड़ देंगे ये वाला टॉपिक तो उस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे, आजकल वो सीन नहीं है। सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर 720 में 650 आएगा। वहाँ उसमें भी आप एनालाइज कर लो कि हाँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ये मान सकता हूँ, लेकिन छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो। अब किसी में ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जैसे बायोलॉजी है, 360 मार्क्स के आपके आते हैं, नीट की बात कर रहा हूँ। तो बायो जो है उस पर ज़्यादा टाइम दो, सीधी बात है, उसमें ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं आपका। 360 में 180 केमिस्ट्री है, 180 फिजिक्स है, तो इसमें कम टाइम दीजिए, सीधी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, और जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वीडियो वगैरह देखें। ठीक है, वो हो सकता है कि हमारा ब्लैक बोर्ड देख के आप लोग चौंक जाए,
बट बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि स्टार्टिंग ऐसी ही होती है। कुछ बड़ा करने के लिए छोटा से ही आगे बढ़ा जाता है, एकदम से कोई ऊपर से कूद के नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आसमान से कूद के आ गए हम बहुत बड़ा बन गया, सब लोग धीरे ही आगे बढ़ता है। ये हमारी सोच अपनी है। हो सकता है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तुरंत बढ़ जाएँ, लेकिन हम लोग तो निचले तबके से आते हैं, गरीब लोग हैं, तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी आज डिस्कशन होगी, बातचीत बहुत हो गई। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और फीडबैक भी आप देते रहिए, कहाँ सुधार कर सकते हैं। सेकेंडरी चीज़ों के बारे में मुझे पता है, बोर्ड वगैरह हो गया, माइक वगैरह हो गया। वैसे आवाज़ तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक जाती है, जहाँ तक रिस्पॉन्स मिलता है आप लोग का। बाकी वो भी मैं सुधार करूँगा, वो हमारे तरफ से आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं लॉन्ग रेस का घोड़ा हूँ, ठीक है ना, लंबी रेस वाला घोड़ा मैं हूँ। ये मत सोचो कि अभी दौड़ के अभी जीत लेंगे, ये नहीं होता है। मेरा कैटेगरी वो नहीं है, मैं लंबा चलने वाला इंसान, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़िए और आपको धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और सिलेबस भी आपको अच्छे से हम प्रोवाइड करेंगे। और आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको भी टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई में, ये तो सच्चाई है, ठीक है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। और रही बात मोना सोना बाबू टोना, ये सब आप लोग नहीं कीजिए, अभी उम्र पढ़ने का है, उस पर आप लोग फोकस कीजिए। आजकल रील्स देख देख के बच्चे थोड़ा बिगड़ गए हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो मैं बोला, ठीक है। बाकी आप लोग को जो मन है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।